भारत में चीता केवल एक प्रजाति नहीं बल्कि घासभूमि पारिस्थितिकी और शीर्ष शिकारी संतुलनकारी तत्व था। 1952 में इसके विलुप्त घोषित होने के बाद 7 दशक तक यही सवाल बना रहा कि क्या फिर ये प्रजाति कभी भारतीय जंगलों में लौट पाएगी। वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीकी चीतों की वापसी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया और अब इसके प्रभाव कूनों से निकलकर राजस्थान के लैंडस्केप तक महसूस की जा रही है। ये कहानी केवल पुनर्स्थापन की नहीं बल्कि लैंडस्केप कनेक्टिविटी, प्रजाति व्यवहार और भविष्य की पारिस्थिति को समझने की है। देखिए फर्स्ट इंडिया की एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के मैदानी, अर्ध शुष्क और घास भूमि क्षेत्रों विशेषकर कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर और करौली में कभी चीतों की मौजूदगी सामान्य मानी जाती थी। राजघरानों द्वारा शिकार में भी चीतों का उपयोग किया जाता था, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में अनियंत्रित शिकार, तेजी से बदलते भू उपयोग और प्राकृतिक आवास के विनाश ने चीतों की संख्या को तेजी से खत्म कर दिया। 1940 से 1950 के दशक के बाद राजस्थान में चीतों का कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड सामने नहीं आया। चीतों के विलुप्त होने के मुख्य कारणों में घास भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण, शिकार प्रजातियों की संख्या में गिरावट और औपनिवेशिक व शाही शिकार शामिल रहे। इसके बाद भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों की वापसी के लिए दीर्घकालिक और वैज्ञानिक रणनीति पर काम शुरू किया। प्रोजेक्ट चीता के तहत 2009 से 2020 तक संभावित आवासों का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया। इसके बाद 2022 में नामीबिया से 8 चीतों का भारत आगमन हुआ। 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का ट्रांसलोकेशन किया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की अनुमति और विशेषज्ञ समिति का गठन भी इस परियोजना का अहम हिस्सा रहा। इस परियोजना का उद्देश्य सिर्फ चीतों को बसाना नहीं बल्कि पूरे घास भूमि इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करना है। अब सवाल यह है कि कूनों से राजस्थान तक चीतों की मूवमेंट क्यों दिखाई दे रही है और क्या यह सिर्फ भटकाव है या किसी बड़े बदलाव का संकेत। 2023 में कुछ चीते कूनों से निकलकर श्योपुर के जंगलों से होते हुए पार्वती नदी कॉरिडोर की दिशा में बढ़े। भौगोलिक रूप से यह रास्ता राजस्थान के 12 जिले की ओर जाता है। विशेषज्ञ इसे एज एक्सप्लोरेशन यानी सीमा तक पहुंचने की प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं। 2024 में 12 और कोटा क्षेत्र में संभावित मूवमेंट के संकेत मिले। पार्वती और काली सिंध नदी बेसिन के साथ चीतों की गतिविधियों का दायरा बढ़ता दिखाई दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक यह इलाका चीतों के लिए अनुकूल माना जाता है क्योंकि यहाँ खुले जंगल, घास भूमि और पर्याप्त शिकार उपलब्ध है। 2025 में चीतों के 150 से 300 किलोमीटर तक लंबी दूरी तय करने के संकेत मिले। झालावाड़, कोटा और सवाई माधोपुर के कनेक्टेड लैंडस्केप तक इनके मूवमेंट की चर्चा सामने आई। वन्य जीव वैज्ञानिक इसे ट्रायल डिस्पर्सल यानी नई टेरिटरी की खोज की स्वाभाविक प्रक्रिया बताते हैं। चीतों की यह मूवमेंट स्वाभाविक मानी जा रही है क्योंकि युवा नर चीते नई टेरिटरी की तलाश में निकलते हैं। कूनों से राजस्थान तक प्राकृतिक कॉरिडोर मौजूद है। हाड़ौती क्षेत्र में पर्याप्त प्रे बेस उपलब्ध है और खुले क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत कम मानी जाती है। कूनों से राजस्थान तक कई प्राकृतिक लैंडस्केप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संभावित प्राकृतिक कॉरिडोर में कूनों श्योपुर से शाहाबाद यानी 12 तक का क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा पार्वती नदी बेल्ट और काली सिंध चंबल लैंडस्केप भी चीतों की मूवमेंट के लिए अहम माने जा रहे हैं। वहीं राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में नीलगाय, चिंकारा और जंगली सुअर जैसी शिकार प्रजातियां भी अच्छी संख्या में मौजूद हैं। इन इलाकों में घास भूमि, खुले जंगल और शिकार उपलब्धता चीतों के लिए अनुकूल मानी जाती है। हालांकि चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। घास भूमि को अब भी वेस्टलैंड की तरह देखा जाना, जीपीएस डेटा की सीमित सार्वजनिक उपलब्धता, चराई, खेती और मानव दबाव, साथ ही राज्यों के बीच सीमित समन्वय, ये सभी बड़ी चुनौतियां मानी जा रही हैं। ये मुख्य चुनौतियां हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर राजस्थान को भविष्य का चीता लैंडस्केप बनाना है तो वैज्ञानिक रोड मैप पर गंभीरता से काम करना होगा।
राजस्थान के लिए वैज्ञानिक रोड मैप में ग्रासलैंड संरक्षण नीति, पार्वती और काली सिंध कॉरिडोर की सुरक्षा, प्रे बेस मॉनिटरिंग, कैमरा ट्रैप, GIS और सैटेलाइट निगरानी, साथ ही स्थानीय समुदाय की भागीदारी को अहम माना गया है। बार बार राजस्थान की ओर चीतों की मूवमेंट यह संकेत देती है कि भविष्य में यह इलाका सेकेंडरी चीता लैंडस्केप के रूप में विकसित हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले 5 से 10 वर्षों में यहाँ चीतों की स्थायी मौजूदगी और एक मेटा पॉपुलेशन विकसित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ एक वन्यजीव परियोजना नहीं, बल्कि घास भूमि संरक्षण, जैव विविधता, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा अवसर भी है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सरकारी नीति, जमीनी क्रियान्वयन और राज्यों के बीच समन्वय कितना मजबूत बन पाता है। यदि यह संतुलन कायम रहा तो आने वाले वर्षों में राजस्थान भारत के चीता संरक्षण मानचित्र का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकल करके चीते बार बार राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं। मानो चीता खुद कह रहा हो कि हमें राजस्थान पसंद है, क्यों ना मध्य प्रदेश और राजस्थान जल्द एक MOU करें और एक वृहद चीता लैंडस्केप तैयार किया जाए, ताकि रोजगार का सृजन भी हो, चीतों के कंजर्वेशन की दिशा में ठोस कार्य भी हों और एक जो माइग्रेटरी कॉरिडोर है उसका दोबारा से विकास भी किया जा सके। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।